अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने एक बार फिर से देश में हंगामा मचा दिया है। इस बार हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति को लेकर खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माधवी और धवल बुच ने ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने कथित तौर पर अडानी समूह के शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया। इस रिपोर्ट के बाद सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन है माधवी बुच और उनके पति धवल बुच, और साथ ही आपको बताएंगे कि हिंडनबर्ग की रिसर्च में क्या कहा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दरअसल 10 अगस्त की सुबह 5:34 पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि भारत को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। इस ट्वीट के बाद कई बड़ी कंपनियों की सांसें फूलने लगी। सोशल मीडिया पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लेकर मीम भी वायरल होने लगे थे। इस ट्वीट से लोगों को लगा ही था कि खुलासा अडानी समूह को लेकर ही हो सकता है, और जब रिपोर्ट आई तो ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार सिर्फ अडानी समूह ही लपेटे में नहीं थे, बल्कि भारत की शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली नियामक संस्था सेबी की प्रमुख भी इसके लपेटे में थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे सेबी प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर विनोद अडानी ने पैसों की हेराफेरी करने के लिए और अडानी समूह के शेयरों की कीमतों को बढ़ाने के लिए किया। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमुडा और मॉरिशस की कंपनियों में निवेश किया था, जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अडानी समूह और विनोद अडानी से था। अब आपको बताते हैं कि कौन है माधवीपुरी बुच। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक साल 1966 में जन्मी माधवीपुरी का बचपन मुंबई में ही गुजरा। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई भी मुंबई में ही पूरी की। फाइनेंस क्षेत्र में उनका सफर साल 1989 में शुरू हुआ था, जब वो आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी थी। आईसीआईसीआई बैंक में बुच ने अपने कार्यकाल में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक की भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व की खासियत उस वक्त सामने आई जब वो साल 2009 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ बनने वाली पहली महिला बनी। माधवी के नेतृत्व में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें मार्केट शेयर में इजाफा और नए निवेश उत्पादक को लागू करना शामिल था। नेतृत्व को लेकर उनका नजरिया जोखिम प्रबंधन और संचालन की क्षमता पर केंद्रित था। आईसीआईसीआई छोड़ने के बाद बुच ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने काम का विस्तार किया। उन्होंने शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में सलाहकार के तौर पर काम किया और एक निजी इक्विटी फर्म ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल के सिंगापुर कार्यालय का जिम्मा भी संभाला। भारत लौटने पर बुच ने आइडिया सेलुलर लिमिटेड और एनआईआईटी लिमिटेड सहित कई कंपनियों के बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक का पद भी संभाला। उनके इन अनुभव ने उनको साल 2017 में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाने में मदद किया, जहां उन्होंने सर्विलेंस और म्यूचुअल फंड जैसे प्रमुख पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक तत्कालीन सेबी अध्यक्ष अजय त्यागी के साथ उनके अच्छे सहयोग ने उनके प्रभाव को और भी मजबूत किया। मार्च 2022 में बुच सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। अखबार के मुताबिक सेबी में उनका नेतृत्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट को आगे बढ़ाने और भारत के वित्तीय बाजारों को अत्याधुनिक बनाने के उद्देश्य से नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने में सहायक रहा। माधवी के पति धवल बुच का करियर भी खास रहा है। हालांकि वो सार्वजनिक तौर पर चर्चा में कम ही रहे हैं। माधवी की तरह उनकी व्यावसायिक यात्रा को कॉरपोरेट जगत में खास उपलब्धियों से जाना जाता है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया आरोपों ने उन्हें अडानी समूह से जोड़कर सुर्खियों में ला दिया है। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक धवल बुच आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र रहे हैं। धवल निजी इक्विटी प्रमुख ब्लैकस्टोन और कंसल्टेंसी फर्म अल्वरेज एंड मार्शल के वरिष्ठ सलाहकार हैं। वो
खिलाड़ियों के लिए कपड़े बनाने वाले ब्रांड गिल्डन में एक गैर कार्यकारी निदेशक भी हैं। उनका कॉर्पोरेट करियर 3 दशक से भी ज्यादा पुराना है। साल 2013 में धवल और माधवी ने सिंगापुर में एक वित्तीय सेवा कंसल्टेंसी अगोरा एडवाइजरी की स्थापना की थी। इसका मकसद इंक्यूबेशन, निवेश और परामर्श के माध्यम से प्रभावशाली व्यवसाय को सपोर्ट करना था। अब आपको बताते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उस पर माधवी और धवल बूच ने क्या रिप्लाई दिया है। हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब माधवी और उनके पति धवल ने 2 पेज के प्रेस रिलीज के जरिए दिया है। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र किया गया है उसमें 2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने के 2 साल पहले का मामला है। दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और वित्तीय लेन देन एक खुली किताब है। बुच दंपति ने कहा कि सेबी ने गैर कानूनी बातों के लिए हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ एक्शन लिया है और उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी के सवालों का जवाब देने के बजाय हमारा चरित्र हनन करने की कोशिश की है। बुच दंपति ने आगे इस रिप्लाई में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सेबी को जरूरी वित्तीय रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और उन्हें किसी भी अथॉरिटी के सामने अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई भी ऐतराज नहीं है। इसमें वे दस्तावेज भी शामिल है जो उनके सेबी चीफ बनने के पहले के हैं। बुच दंपति ने यह भी कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के लिए सही समय पर विस्तृत बयान भी जारी करेंगे। हालांकि इस रिप्लाई को लेकर भी हिंडनबर्ग ने रिट्वीट किया है और कहा है कि अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं दिए गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि माधवी बुच और उनके पति धवल ने ये तो माना है कि उनकी कंपनी ने ऑफशोर कंपनियों में निवेश किया है।